नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा जो मेन डिस्कशन रहेगा वो ये रहेगा कि निफ्टी का बॉटम जो है वो बन गया है या अगर वो अभी बनना बाकी है तो मार्केट और कितना गिर सकता है, और जब बॉटम बन जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा। बिकॉज सारी दुनिया जो है ना वो परेशान है इसी मुद्दे को लेकर के कि निफ्टी का बॉटम बन गया है या बनना बाकी है। दैट इज द मेन टॉपिक गोइंग ऑन एंड ऑल ट्रेडर्स आर लिटरली यू कैन से दैट कि परेशान है वो लोग, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से ना प्रॉपर मंदी करके पैसा बन रहा है उनका, ना प्रॉपर तेजी करके पैसा बन रहा है। मंदी में छोटा मोटा पैसा किसी ने बनाया है तो बनाया है, तेजी में तो लोगों का पैसा बन ही नहीं रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि निफ्टी का बॉटम बन गया है नहीं बन गया है? तो उसके लिए हम पास्ट 2008 से लेकर के अभी तक का जो डेटा है उसको मंथली चार्ट पे और फिर उसको वीकली चार्ट पे हम इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, या आप ऐसा भी बोल सकते हो उसको बैक टेस्ट करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि बॉटम बनता है तो उसके कितने टाइम बाद हमें पता चलता है कि बॉटम बन गया, कब हमें कंफर्मेशन मिल जाता है और उसके बाद कब हम टोटल जो हमारी पोजीशंस है वो ले सकते हैं। तो ये आसान नहीं है प्रोसेस। डे चार्ट पे तो आप कभी कोशिश भी मत करिएगा बॉटम को प्रिडिक्ट करने की। बहुत सारे महारथी डे चार्ट पे देख के बॉटम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, नहीं काम आता वो, क्योंकि डे चार्ट पे बहुत सारे फेक सिग्नल्स क्रिएट होते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू आइडेंटिफाई द बॉटम ऑन द बेसिस ऑफ द डे चार्ट। तो आपको जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वीकली चार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द मंथली चार्ट। और ये भी मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि मंथली अलोन या वीकली अलोन नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ता है। तब जाके हमें पता चलता है कि मार्केट का जो बॉटम है वो फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वो कब तक फॉर्म हो जाएगा, या बॉटम फॉर्म होकर मार्केट ने वापस अब बाय ऑन डिप्स की यात्रा चालू कर दी है या नहीं। तो ये वीकली और मंथली चार्ट देख के पता चलता है। एंड जो भी लोग अलग अलग तरह की थियरी यूज कर रहे हैं, डाउ थियरी या एलियट वेव या एबीसी एनालिसिस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स आर देयर। कई लोग इंडिकेटर्स को यूज कर करके बता रहे हैं, कुछ काम नहीं आता दोस्तों ये सब। ये सारी चीजें जब तेजी का मार्केट होता है तो सब चलता है, और मंदी के मार्केट में कुछ नहीं चलता। एक ही चीज है जो चलती है और वो है प्राइस एक्शन, और मेरा फोकस हमेशा प्राइस एक्शन पे रहता है। ना तो मैं फ्लैग पैटर्न, ना ही कोई कप एंड हैंडल पैटर्न और इन सबको बहुत ज्यादा वेटेज देता हूँ। ठीक, हम डिस्कस कर लेते हैं कि एज पर दिस पैटर्न ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज हमेशा से मैंने डिस्कस की है दैट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन से बड़ा और कुछ नहीं है, और आज भी हम वही डिस्कस करेंगे कि प्राइस एक्शन और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मार्केट में, एक हायर हाई हायर लोज, लोअर हाईज लोअर लोज, ये स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन को यूज करके आप जो डेटा एनालिसिस करते हो, आप जो चार्ट रीडिंग करते हो, उससे बढ़िया इस पूरी दुनिया में और कुछ नहीं है। तो उसी को यूज करके वी विल ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द बॉटम ऑफ द निफ्टी। और सिर्फ निफ्टी की बात नहीं है, स्मॉल कैप इंडेक्स, माइक्रो कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी के बाद के जो भी मेजर इंडेक्सेस हैं इनको भी, इनके भी चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना जो वीडियो है वो चार्ट रीडिंग पे ज्यादा रहेगा और बाकी चीजों पे कम रहेगा, राइट। सो इट इज प्योरली गोइंग टू बी चार्ट रीडिंग। निफ्टी का जब बॉटम बनता है तो मान के चलिए मेजोरिटी इंडेक्स का ही बॉटम बन जाता है, और जब तक निफ्टी का बॉटम नहीं बनेगा तब तक ये स्मॉल कैप मिड कैप बीच बीच में बाउंस आएंगे 5-5, 7-7% के इनके इंडेक्स में, लेकिन दोज बाउंसेस विल बी सोल्ड ऑफ अगेन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी क्या कर रही है उसके साथ हमें देखना चाहिए कि स्मॉल मिड कैप माइक्रो कैप इंडेक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, उनमें अभी और कितनी जगह बाकी है गिरावट की, या बॉटम उनका कब बनेगा। तो बजाय ये कि हम ये देखने बैठे कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप इनका बॉटम कब बनेगा, इट इज बेटर टू प्रिडिक्ट द निफ्टी, बिकॉज जब निफ्टी का बॉटम बनेगा इनका तभी बनेगा। जब तक निफ्टी का बॉटम नहीं बनेगा ये गिरते ही जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, अभी तक इनमें गिरावट कुछ भी खास नहीं हुई है। माइक्रो कैप इंडेक्स अगर आप आज की डेट में देखो तो ऊपर से 20% भी गिरा हुआ नहीं है, ठीक है, जबकि निफ्टी जो है वो खुद 10% से ज्यादा गिरी हुई है। तो अभी भी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप इंडेक्स में गिरावट की बहुत जगह बाकी है। उतावल नहीं करना चाहिए खरीदी करने का, और अगर किसी को खरीदी करनी ही है तो एट दिस जंक्शर, क्योंकि मेरे भी अपने कुछ एनालिसिस के तरीके हैं, जब निफ्टी 10 से 20% के बीच में गिर जाती है तो जनरली 50% जैसा फॉल खत्म हो चुका होता है निफ्टी का, जो एक बड़ा वाला फॉल आता है 4-5 साल में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं मिस नहीं कर जाऊं इन्वेस्ट करने से, तो अभी जो टाइम है ना वो सिर्फ 40% ऑफ मनी इन्वेस्ट करने का टाइम है। अभी ये टाइम नहीं है कि आप 100% पैसा लगा दें।
40% इन्वेस्ट कर सकते हैं, 45% इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 50% कर सकते हैं इन इक्विटी शेयर्स और इन ETF, जो भी आपको सही लगता है। और बाकी का जो पैसा है वो या तो डेट फंड में पार्क रहेगा या वो इन्वेस्ट होता है हेजिंग के साथ, 100% हेजिंग के साथ, जिससे कि गिरावट पे आपका रिस्क जो है वो कम से कम हो और आपका जो रिटर्न है वो ज्यादा से ज्यादा हो। और अगर वो आपको आता नहीं है हेजिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए मेरा कोर्स है इन्वेस्टिंग का, वो कोर्स आप करेंगे तो पता चलेगा हेजिंग कैसे किया जाता है। अदरवाइज आप डेट फंड में अपना जो अमाउंट है वो पार्क कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द टाइम वेर यू कैन इन्वेस्ट 50% एंड यू कैन leave 50% in your bank account or in that fund, whichever gives you better interest। और फॉल का वेट करना चाहिए। ये वो टाइम नहीं है जब आप सब कुछ अंदर डाल दें। हाँ, अगर यहाँ से बॉटम बना के ऐसे सिग्नल मिल जाते हैं कि मार्केट अब ऊपर ही जाने वाला है, तब आप बाकी का हेजिंग के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो टाइम अभी भी नहीं आया है जहाँ पे आप सब कुछ बेच बाच के स्टॉक मार्केट में डाल दो, बिल्कुल भी नहीं आया है। कोई कुछ भी बोल रहा हो पी रेशियो को लेकर के कि मार्केट का पी रेशियो इतना है, मार्केट का पी रेशियो उतना है, अब मार्केट ज्यादा महंगा नहीं है, ये फेयर वैल्यू पे है, ये सब फालतू बातों पे जाइएगा मत। टीवी के एनालिस्ट जो है वो पिछले कई सालों से पी रेशियो लेकर के सारे रिटेलर्स को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, पी रेशियो जो है वो एक डायनामिक इंडिकेटर है, एक्चुअली वो इंडिकेटर है नहीं, दैट इज अ रेशियो। पी रेशियो एक रेशियो है जो आपको एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि मार्केट का वैल्यूएशन क्या है। लेकिन इस मैथमेटिकल फॉर्मूला में न्यूमरेटर चेंज होता है तो भी वैल्यू चेंज हो जाती है, डिनोमिनेटर चेंज होता है तो भी वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब करंट मार्केट प्राइस चेंज होगी तो पी रेशियो चेंज हो जाएगा, और अगर फ्यूचर अर्निंग्स चेंज हो रही है, ईपीएस अलग आ रहा है, तो भी पी रेशियो चेंज हो जाएगा। तो कल को अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स की जो अर्निंग्स है वो गिर जाती है, तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ का यहीं है और उसका पी रेशियो बढ़ गया है। सो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बहुत अच्छे से मिसगाइड कर सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली पी रेशियो यू कैन नॉट डिसाइड वेदर मार्केट इज एक्सपेंसिव और नॉट। आप पी रेशियो को एक सपोर्टिव टूल की तरह यूटिलाइज कर सकते हो, बट अदरवाइज आपको चार्ट्स का सहारा लेना ही पड़ेगा, पास्ट डेटा में क्या हुआ है उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। उसी पे से आप डिसीजन ले पाओगे कि मार्केट जो है वो सही में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो मैं आपको चार्ट्स के माध्यम से बताऊंगा आज किस तरह से मार्केट जो है वो अभी भी कोई बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं हुए हैं। इट इज वेरी नियर टू फेयरली वैल्यूड, या फेयरली वैल्यूड से थोड़े एक्सपेंसिव ही है अभी, और अभी और गिरावट बाकी है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, तो आने वाले 3 साल आपको एक अच्छा बुल रन देखने मिलेगा। अगर गिरावट होनी है तो 3-4 महीने के अंदर हो जाएगी, बॉटम बन जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से घूम गया तो आप वापस यही समझिएगा कि ये 1-1.25 साल थोड़ा ठीक रहेगा मार्केट, फिर मार्केट परेशान करेगा। तो बेटर यही है कि और 10-15% की जो निफ्टी में गिरावट होनी है वो हो जाए, तो एक 3 साल हमें कंसिस्टेंट बुल रन देखने मिले। राइट, सो दोस्तों आइए देखते हैं किस तरीके से ये चार्ट रीडिंग हम प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। एक डिस्क्लेमर है मेरा, ये सब गैस वर्क होता है, हम जो भी बताते हैं वो सब गैस वर्क है। हर एक्सपर्ट, हर एनालिस्ट जो है वो गैस वर्क करता है, जिसका गैस वर्क ज्यादा बेटर है वो ज्यादा बेटर माना जाता है। सो देयर इज नथिंग 100% इन द मार्केट, एवरीथिंग इज अ गैस वर्क। वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द मार्केट, वी कैन बी रॉन्ग। तो आइए देखते हैं चार्ट्स के माध्यम से कि मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन के थ्रू क्या कहना चाहता है और बॉटम कब तक बनेगा, क्या सिनारियोस हो सकते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, लेकिन ये डेली चार्ट है निफ्टी 50 का। पहले हम मंथली चार्ट पे एनालाइज करेंगे कि बॉटम किस तरह से प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं। तो ये इसको डेली चार्ट को मैंने मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपके सामने जो है ये मंथली चार्ट है, और यहाँ पे अगर हम देखें रिसेंटली तो 5 रेड कैंडल बनाई मंथली चार्ट पे, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि यहाँ पे वापस बॉटम बन गया होगा और अब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती। मैं आपको थोड़ा सा पास में ले जाता हूँ, जब जब बड़े फॉल आए मार्केट में। जैसे कि 2015-16 की हम बात करें तो ये आपके सामने 2015-16 का चार्ट है। यहाँ से एक गिरावट शुरू हुई थी, मार्केट ने 2 रेड कैंडल बनाई, फिर आप देखिए एक अच्छी वाली ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक हैमर जैसी कैंडल बनी जिसमें नीचे से बाइंग आई है, तो लगता है कि बस अब तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी। राइट, सो इधर आप देखें तो ये तीनों कैंडल जो है ये कहीं पे भी बहुत ज्यादा बेरिश नहीं थी, लेकिन मार्केट फिर एक बड़ी वाली रेड कैंडल बनाता है
और बताता है कि नहीं मुझे नीचे ही जाना है। उसके बाद अगेन ये दो कैंडल बनती है जो मार्केट को बेसिकली कहीं भी लेके नहीं जा रही है और कलर भी इनका ग्रीन है। एंड देन कम्स 1 2 3 4 रेड कैंडल्स, जिसमें ये एक कैंडल तो एकदम छोटी सी थी तो इसको हम कंसिडर नहीं भी करें तो भी बात अलग है। और इस तरीके से कंटिन्यू अगर आप देखो तो ये जो पूरा पीरियड था 2015-16 का गिरावट का, इस पीरियड में आप देख सकते हो कि बीच बीच में मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स दी है। ये बेसिकली 4 ग्रीन कैंडल मार्केट ने दी है इन अ ईयर। तो ये जब जब ऐसी ग्रीन कैंडल्स बनती है हमें लगता है बॉटम बन गया है, लेकिन ये हमें मिसलीड करती है और बॉटम अभी भी काफी दूर होता है। जब तक इस तरह की कोई एंगल्फिंग कैंडल नहीं बन जाए जो कि आपकी प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज हो रही है, तब तक कंफर्मेशन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक ग्रीन कैंडल को देख के एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं आपको 2008 में भी जो बड़ा वाला क्रैश आया था उस पर भी ले जाता हूँ। तो ये स्क्रीन पे अब आपके सामने 2008 वाला क्रैश है, जिसमें ये एक रेड कैंडल बनी थी सबसे पहले, यहाँ से गिरावट शुरू हुई थी। फिर आप देखिए एक ये अच्छी वाली ग्रीन कैंडल बनी जहाँ पे लोगों को लगा होगा कि हो गई गिरावट खत्म। अगेन 2 रेड कैंडल्स बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, वापिस इधर लोग अनुमान लगा रहे थे कि बॉटम बन गया है। और अगेन ये दो दो क्या इनफैक्ट ये 3 रेड कैंडल्स बनी, ठीक है। और फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, तब जाकर के कंफर्मेशन आया कि बॉटम जो है वो फॉर्म हो गया। और यहाँ पे काफी रेंज में मार्केट ने 4 महीने ट्रेड किया था, राइट, क्योंकि कोई स्टिमुलस मिला नहीं था मनी का, तो मार्केट वेट कर रहा था कि ऊपर जाने के रीजंस चाहिए। सो मेरा कहने का खाली मतलब इतना है कि 2008 का भी हम ये जो पीरियड देखते हैं ना, तो इस पीरियड में काफी बार मार्केट में बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स बनी है नीचे जाते हुए मार्केट में, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, अगेन ज्यादा गिरता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है। तो इस तरह से मार्केट की जो है वो चाल रहती है। उसके अलावा अगर हम इधर हाइकनाशी चार्ट यूज करें, प्राइस एक्शन उससे बहुत अच्छा पता चलता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो 2008 की ये जो गिरावट शुरू हुई थी इसमें कंटिन्यू हाइकनाशी रेड ही रहा था। ये बीच में एक ये वाला कैंडल जो है, यहाँ पे आप बोलोगे रेड नहीं था, लेकिन इसकी कोई बॉडी नहीं है इस कैंडल की, तो इस कैंडल पे से तो आप डिसीजन ले ही नहीं सकते, इट हैज नो बॉडी। सो अल्टीमेटली पूरे 2008 के टाइम पे हाइकेनाशी कैंडल जो है वो कंटिन्यू रेड ही रहा था। और जब यहाँ पे आके हाइकेनाशी ग्रीन हुआ, राइट, तब तक मार्केट का बॉटम बन चुका था। तो इससे एक हमें ये भी पता चलता है लर्निंग, ऑब्वियस है, आप अगर ये जो हाइकेनाशी ग्रीन कैंडल देखोगे और यहाँ पे आप जो ये जो बॉटम बना है ये देखोगे, तो मार्केट वहां से 15-16% ऊपर चढ़ चुका होगा। पर जब तक मार्केट 10 से 20% नीचे से बॉटम से रिवर्स नहीं हो गया होगा, तब तक आपको कभी भी पता नहीं चलने वाला है कि बॉटम बन गया है। सो अगर आप यहाँ पे कहीं पे खरीदी करते हैं तो आप तो मर जाते हैं इतना नीचे जो गया है। तो बेटर है कि नीचे से रिवर्सल कंफर्म हो जाए, उसके बाद में इंसान अपना पूरा पैसा लगा सकता है, क्योंकि उसके बाद ऐसी तेजी मिलती है जो जिसकी हम सब वेट करते हैं, राइट। इसी तरह अगर मैं आपको 2015-16 के पीरियड में ले जाऊं जब एक अच्छी गिरावट आई थी, तो ये 2015-16 का पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइकनासी कंटिन्यू रेड रही, एक बीच में ये एक हमें फेक सिग्नल मिला जिसमें लोग ट्रैप हुए होंगे, लेकिन उसके बाद में जो कंटिन्यू रेड कैंडल्स बनी और फिर जब ये वाले ग्रीन कैंडल बनी, तब जाके हमें कंफर्मेशन हुआ कि हाँ भाई मार्केट में तेजी की शुरुआत हो गई है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी तरीके से काम करता है। 2020 के कोरोना वायरस का पीरियड भी अगर हम देखें तो ये कोरोना वायरस वाला पीरियड है, रेड कैंडल्स बनी जा रही थी, जब ये ग्रीन कैंडल बनी तब पता चला कि बॉटम बन चुका है, तब तक मार्केट नीचे से 20% चल चुका था। तो बॉटम तो आपको तभी पता चलेगा जब मार्केट 10% से ज्यादा चल चुका होगा नीचे से, और फिर आपको बहुत सब्सटेंशियल रैली मिलेगी। तो एकदम बॉटम पे तो कोई खरीद नहीं पाया, सिर्फ भगवान ही खरीद पाया है। तो अभी क्या सिनारियो है वो भी देख लीजिए। अभी ये इतनी सारी रेड कैंडल्स बन चुकी है हाइकनाशी की, तो जब तक ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं हो जाए तब तक एंट्री नहीं लेनी। जब आप बोलोगे सर ये ग्रीन कैंडल बन रही है उससे काम नहीं चलेगा, बन जाने दो, मंथ को क्लोज हो जाने दो। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल एंडिंग में अगर ये ग्रीन हो जाए तब बात करेंगे। जब तक ये कैंडल्स रेड चल रही है तब तक आप भूल जाओ कि आपका बॉटम जो है वो बन गया है। तो मंथली चार्ट में बहुत आसान तरीका है इस तरह से एनालाइज करने का। अभी निफ्टी 50 का हम वीकली चार्ट देखते हैं,
यही हाइकना से यूज करके मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज बताऊंगा कि मार्केट जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो वीकली चार्ट पे आते हैं हम। अब वीकली चार्ट पे मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर की हेल्प लूंगा जिससे बोला जाता है बॉलिंजर बैंड। तो मैंने बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको 2015-16 के पीरियड में ले जाता हूँ, क्योंकि ये करेक्शन काफी हद तक वैसा ही दिख रहा है मुझे। तो ये आ गया अपना 2015-16 का पीरियड, ठीक है। अब 2015 से पहले क्या था, मार्केट एक अच्छे बुल रन पे चल रहा था, एवरी डिप बाई हो रही थी और मार्केट नए हाई बना रहा था। तो जब भी मार्केट पिछले 1.5-2 साल से आप देख सकते हो, 2015 से पहले 2013 से जो मार्केट 14 से जो मार्केट शुरू हुआ, ये कंटिन्यू नए हाई बनाया जा रहा था, ठीक है। कंटिन्यू नए हाई बनाया जा रहा था। जब भी मार्केट नए हाई पे हाई बनाता है, ऑब्वियस है एक लेवल आता है जब वो टॉप बना देता है और उसके बाद वो लोअर हाई बनाना शुरू करता है। तो ये कैसे पता चलता है वो समझते हैं। तो ये जो गिरावट शुरू होती है वीकली चार्ट पे, ये जब तक लोअर बैंड पे टच नहीं हो जाए तब तक ये गिरावट खत्म नहीं हुई है। बीच में ऐसे सिग्नल आएंगे, उनको आपको कंसिडर नहीं करना है। लोअर पे जब टच हो गया तो हम बोलेंगे एक लो बन गया है, वहां से फिर हम रिवर्सल की वेट करेंगे। तो पहला जो टॉप बनाया था, सबसे फर्स्ट वाला टॉप, वो यहाँ पे बना था। ये सबसे हाईएस्ट टॉप होता है। उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आती रही, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सो बेसिकली ये इधर फर्स्ट टॉप बना था, यहाँ पे मार्केट में गिरावट आई, फिर ये सेकंड टॉप बनाया मार्केट ने। लेकिन जब मार्केट सेकंड टॉप बना रहा होगा तब आपको पता नहीं होगा कि ये सेकंड टॉप बन रहा है। वो आपको तभी पता चलेगा जब वहां से मार्केट गिर के वापस लोअर बैंड पे आ गया होगा, राइट। तब आपको पता चलेगा कि एक टॉप यहाँ बना था, दूसरा टॉप ये इधर फॉर्म हो गया है, और दूसरा जो टॉप है वो पहले वाले टॉप से नीचे है। यानी ये हाई पे था, ये जो टॉप है उससे नीचे है। तब फर्स्ट टाइम अंदेशा मिलता है कि लोअर हाई का फॉर्मेशन बना है। और जब लोअर हाई का फॉर्मेशन बन जाता है, इसका मतलब अब ये बाय ऑन डिप मार्केट नहीं है। जब जब ये लोअर बैंड से मिडल बैंड के पास उसको टच करके या उसके ऊपर से वापिस ये गिरेगा, तब तब आप बोलोगे उसने एक और हाई बना दिया। तो ये इसने तीसरा हाई बनाया। अब तीसरा हाई आप देख सकते हो कि ये दूसरा वाला जो हाई था उससे तीसरा वाला हाई नीचे है। तो मार्केट जो है वो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेट में चले जा रहा है, ठीक है। इसको और समराइज कर देते हैं हम ऐसे। तो बेसिकली यहाँ से इस तरीके से मार्केट ने कार्यक्रम किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहला हाई था, दूसरा ये बना लोअर हाई, तीसरा एक और लोअर हाई, चौथा एक और लोअर हाई, और फिर जो है मार्केट जब प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड करने लगे तब आपको पता चलता है कि ये बाय ऑन डिप का मार्केट अब शुरू हो रहा है वापस। तो जब ये वाला लेवल जब इधर मार्केट ट्रेड करने लगा तब आइडेंटिफाई होगा कि अब ये बाय ऑन डिप का मार्केट है, कोई भी करेक्शन आएगा तो मुझे खरीदना है। तो इसके बाद आप देख सकते हो ये जो करेक्शन आया था, राइट, ये करेक्शन जो है ये इस लो के ऊपर ही था। यानी अब लो ऊपर बनने लगे, हायर लोस, और प्रीवियस जो टॉप था उसके ऊपर ये वाला हाई बना था। तो यहाँ पे क्लियर कट फॉर्मेशन पता चल जाता है कि ये यहाँ पे हायर हाई बना है प्रीवियस से, और ये यहाँ पे हायर लो बना है। जब ऐसा इंडिकेशन मिलता है और उसके बाद में जब मार्केट 20 ऐसे में यानी मिडिल बैंड के ऊपर जाता है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जाती है ये मान के कि बॉटम जो है वो इधर कहीं बन चुका है और अब मार्केट में आने वाले 1.5-2 साल 3 साल भी अच्छे हो सकते हैं। और उसके बाद कैसे रहे वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, वन साइड मार्केट ने यहाँ पे रैली दिखाई थी, करेक्शन भी आया, तो ये बाय ऑन डिप वाले करेक्शन थे, क्योंकि अगेन इस करेक्शन के बाद मार्केट ने नया हाई बनाया। तो इस तरीके से जो है वो मार्केट काम करता है। अब अभी की सिचुएशन क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी की सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो ये इधर कहीं मार्केट ने अपना पहला टॉप बनाया जो कि काफी हाई था। फिर मार्केट में यानी निफ्टी में एक करेक्शन आया, ये करेक्शन ने एक दूसरा टॉप बनाया, राइट, और अगेन इसने फॉल देके एक नया लो बनाया। तो ये हो गया दूसरा टॉप। मैं हाइकनाशी इसलिए यूज कर रहा हूँ
क्योंकि हाइकेनाशी यूज करके आपको टॉप और हाई, लो और हाई जो है वो इजीली आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे वापस ये मिडल बैंड के ऊपर गया तो मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये इधर थर्ड टॉप बना रहा है और यहीं से कहीं से अब मार्केट गिर के एक नया लो बनाएगा। ये मेरा बायस है, आई मे बी रॉन्ग, राइट। तो अभी कुछ मार्केट इस तरीके से काम चल कर रहा है, तो अब ये कितने लोअर हाइज बनाएगा ये कोई नहीं जानता। मेरा व्यू नेगेट कब होगा? मेरा व्यू नेगेट तब होगा जब ये जो प्रीवियस टॉप है इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करने लगेगा, जो कि लगभग 25,000 के आसपास है, 24,800 25,000, इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करने लगेगा, 2-3 वीक क्लोज हो जाएगा, तब आप बोल सकते हो कि मार्केट का बॉटम बन गया है। उसके पहले अगर कोई भी बोलता है बॉटम बन गया है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, या वो तुक्के में करेक्ट हो गया तो बात अलग है। और जो मुझे होता हुआ लग नहीं रहा है, क्योंकि क्लियर कट मुझे लग रहा है ये पहला लोअर हाई बना है, तो एटलीस्ट एक लोअर हाई तो और बनेगा ही बनेगा और एक लोअर लो भी बनेगा। उसके बाद में देखेंगे कि मार्केट क्या करता है, राइट। क्योंकि जनरली पास्ट डेटा और एनालाइज करते हैं तो पता चलता है ऐसे जो है वो 3 राउंड तो चलते ही है। तो अभी हम तीसरा राउंड चल रहा है हमारा, और वो कई बार 4 राउंड भी चले हैं और उसके बाद में मार्केट जो है ऊपर निकला है। मुझे नहीं लगता कि लो बन गया है। ये जरूर हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे सबसे बड़ा टॉप बनाया, इधर मार्केट आया, इधर एक और टॉप बना रहा, डबल बॉटम यहाँ पे मार्केट फॉर्म करके और फिर निकल ले, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट पास्ट डेटा देखते हैं तो जनरली एक नया लो बनाता ही है, तीसरा राउंड चलता ही है, उसके बाद में कार्यक्रम होता है। तो मैंने आपको मंथली चार्ट पे बताया, वीकली चार्ट पे बताया कि किस तरह से चीजें चल रही है। और अब अगर हम मंथली चार्ट पे आते हैं वापस, राइट, मैं आपको दूसरे वेरियस इंडेक्सेस जो है वो भी दिखा देता हूँ मंथली चार्ट पे, कि मंथली चार्ट पे उनमें जो है क्या हो रहा है, हाइकेनाशी कैंडल किस तरीके से उनमें वर्क कर रही है, देख लेते हैं हम। तो दोस्तों ये आपके सामने आप देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 250। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि स्मॉल कैप के बहुत सारे इंडेक्स हैं, लेकिन स्मॉल कैप 250 जो है उससे बड़ा कोई इंडेक्स नहीं है। इसमें 250 कंपनियां आ गई स्मॉल कैप की। तो अगर हम देखें तो काफी टाइम से रैली चल रही है, एक छोटा करेक्शन आया था, फिर ये नया हाई बनाया और अब ये हाइकेनाशी रेड चल रही है। तो कंटिन्यू आप देख सकते हो हाइकेनाशी कैंडल्स मंथली चार्ट पे रेड प्रिंट हो रही है। अब ये कितनी रेड प्रिंट होगी कोई नहीं बता सकता। जब तक ये रेड की सीरीज कंप्लीट होकर के एक हाइकेनाशी ग्रीन नहीं बन जाए तब तक मार्केट की डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है। तो बीच के छोटे छोटे जो बाउंस आ रहे हैं ना, उससे बेवकूफ ना बने। क्लियरली यहाँ पे आपको मार्केट बता रहा है कि भाई मैं तो अभी नीचे ही जा रहा हूँ, अभी मेरी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता लमसम में। SIP आप कभी भी चालू रख सकते हो। पास्ट में भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 2018 में हाइकेनाशी रेड चल रही थी, ये बीच में ग्रीन बनी, राइट, फिर रेड बनी, फिर थोड़ी ग्रीन बनी, फिर रेड बनी। अब आप बोलोगे सर ये तो बार बार ग्रीन बन रही है, ग्रीन बनने पे भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा और वापस नीचे चले जाती है। यस, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था निफ्टी जब तक अपनी बॉटम नहीं बनाएगा निफ्टी 50, तब तक स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स और इन सबको भूल जाओ कि ये बॉटम बनाएंगे। निफ्टी जब है वो इस फेज में बॉटम पे था ही नहीं, वो तो टॉप के आसपास कार्यक्रम कर रहा था और ये इंडेक्स पहले से गिर रहा था। निफ्टी ने बॉटम बनाया मार्च 2020 में और तभी इसका भी बॉटम बना। तो इसलिए जब तक निफ्टी का बॉटम नहीं बनता और यहाँ पे हाइकेनाशी ग्रीन नहीं होनी शुरू होती, तब तक तो आप भूल जाओगे कुछ होने वाला है। ये देखिए 2013 में भी यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी है इतनी सारी, जब ग्रीन कैंडल्स बन गई तब एंट्री लेनी चाहिए थी। अगेन ये 2011-12 में भी कंटिन्यू रेड कैंडल्स बन रही थी, बीच में एक फेक ग्रीन कैंडल आई है। ओके, फिर यहाँ से मार्केट संभला है, ऊपर जाना शुरू हुआ और 2008 जो है वो एक बेस्ट पीरियड है, कंटिन्यू रेड कैंडल। जब निफ्टी ने बॉटम बनाया और स्मॉल कैप इंडेक्स में ग्रीन हाइकेनासिस बनी, तब जाके इसमें जो है बॉटम बन के तेजी शुरू हुई। तो इतना आसान नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए इन्वेस्ट कर देना। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो ये पिछले कितने टाइम से एक अच्छी खासी रैली चली है मार्केट में। तो क्या आपको लगता है ये इतनी सी रेड कैंडल में खत्म हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो ये इतने टाइम से बढ़िया वाली रैली चली है मार्केट में, इसको कम से कम ऐसे कुछ पुल बैक तो देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप देखोगे कि नए हाईस आ रहे हैं, उसके पहले आने मुश्किल है।
तो मेरे को तो लगता है अभी तो मुश्किल से आधी गिरावट हुई है, आधी और बाकी है। तो ये तो था स्मॉल कैप इंडेक्स। अब आपको मैं दूसरा इंडेक्स भी ये आ गया आपके सामने मिड कैप इंडेक्स। अब मिड कैप इंडेक्स में भी देखो क्या रैली हुई है। इतनी अच्छी रैली होने के बाद एक साल थोड़ा खराब तो आना चाहिए ना इसका। ये अभी चलेगा ये गिरावट में अभी बहुत गिरावट बाकी है अभी। तो ऐसे ही आप यहाँ पे बाइंग करके फंस सकते हो, एसआईपी शुरू कर सकते हो, एसआईपी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन अभी लमसम का तो टाइम नहीं आया है। चलो माइक्रो कैप इंडेक्स भी देखते हैं। ये आपके सामने आ गया माइक्रो कैप इंडेक्स। यू कैन सी हियर दिस इज माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। क्या मस्त रैली चली माइक्रो कैप में। तो जैसे अब आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो ये रैली के बाद एक करेक्शन आया था, एक छोटा सा करेक्शन था, फिर ये रेंज बाउंड रहा और फिर मार्केट ने ब्रेकआउट लिया। राइट, तो बार बार मार्केट ऐसा छोटा टाइम वाइज करेक्शन नहीं देगा, कभी तो प्राइस वाइज भी देगा। और इसकी जो इंटेंसिटी दिख रही है उससे क्लियरली लग रहा है कि ये एक बड़ा करेक्शन हो सकता है। सो ये तरह तरह के इंडेक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जब तक मंथली चार्ट पे आइकनाशी ग्रीन नहीं हो तब तक सोचना मत कि बॉटम बन गया है। ये मेरा एनालिसिस है, आई कैन बी रॉन्ग, और बाकी आप अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछिए। थैंक यू वेरी मच।